फलदायक है। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन एक शंख रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने खूब धन लुटाया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान ने कहा था जब तक ये शंख नहीं बजेगा तब तक तुम्हारा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। नहीं बजा। क्या करें? कृष्ण से पूछते पांडव क्या करें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने सबको बुला लिया, सबको निमंत्रण दे दिया, सबको भोजन करवा दिया, लेकिन पास के गांव में एक महात्मा जिनका नाम मेघ ऋषि था। क्या बोलना पड़ेगा? सत्संग की तरफ एक एक कदम आपका कितना फलदायक है। सत्संग में बैठकर एक पल का सत्संग करना हजारों वर्षों के तप के आगे कितना ज्यादा फलदायक है, ये आपने सुना। लेकिन एक एक कदम इस भागवत की तरफ, इस सत्संग की तरफ जब आपका उठेगा कितना फल देगा। एक कहानी और सुना रही। तो पांडवों ने पूछा क्या करें? उस महात्मा को लेके आइए, उसको भोजन करवाइए। भीम बुलाने गए हैं। झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई है, महात्मन आपका निमंत्रण है, आइए भोजन कीजिए। लेकिन महात्मा नहीं आए, मेघ ऋषि नहीं आए। जाकर जब भीम ने कृष्ण से कहा तो कृष्ण कहते हैं महात्मा ऐसे नहीं आते, जाके प्रार्थना करिए। नैनों में नीर भर के चरणों में शीश धर के, संत भगवान भाव के भूखे होते हैं। भीम ने प्रार्थना की तो मेघ ऋषि ने कहा हम किसी के घर नहीं जाते भोजन करने। तो भीम बलशाली थे, अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करते हुए कहते हैं बाबा या तो आराम से चलिए ना उठा के लेके जाऊंगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो बाबा कहते रहे हम दुबले पतले भीम, एक काम कर, वो झोपड़ी में उधर मेरी माला रखी है वो लाके दे। और भीम जैसे ही अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करते उस माला को उठाने लगे, वो माला नहीं उठी। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, इरादा कोई मोल नहीं। और संतों के चरणों में तो खोटे सिक्के भी चलते देखे। समझ गए? कोई छोटी माया नहीं। भगवान श्री कृष्ण आपने किसके पास भेजा? मेरे बस की बात नहीं। द्रौपदी कहती है मैं लेके आऊं। गई है, प्रार्थना की, हमने ऐसे ऐसे राज से यज्ञ किया, जब तक आप भोजन नहीं करोगे, आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा, ये सफल नहीं हो सकता। तो मेघ ऋषि कहते हैं पहली बात तो मैं किसी के घर जाता ही नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? और दूसरी बात तभी चलूंगा जब पूरे राज से यज्ञ का फल तुम हमें दोगे। राज से यज्ञ किया है, फल पाने के लिए किया। कोई भी कर्म हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि उसका फल हमें मिले। लेकिन जब मेघ ऋषि ने द्रौपदी से कहा कि मैं तभी चलूंगा जब उस यज्ञ का पूरा फल हमें दो, तो द्रौपदी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग की आदि घड़ी आदि से पुण्याद, कबीरा संगत साध की हरे कोटि अपराध। द्रौपदी कहती है कि प्रभु इंद्रप्रस्थ से लेकर आपके स्थान तक मैंने जितने भी कदम रखे हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। भीम अहंकार में गया है, बल के अहंकार में गया तो महात्मा भीम के साथ नहीं आए। द्रौपदी चली है आस लेकर,
विश्वास लेकर, अपने अहम भाव को मिटाकर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे त्यो तो यज्ञ समान। तो द्रौपदी कहती है कि प्रभु इंद्रप्रस्थ से लेकर आपकी स्थान तक मैंने जितने भी पग रखे हैं, आपके पास आने के लिए एक पग एक कोटि यज्ञ के समान है। आप एक यज्ञ का फल ले लीजिए और हमारे साथ भोजन करने चलिए। क्या बोलना पड़ेगा? वो हरियाणा में कहते हैं ना कि जिसको बोलना आवे चुप करा दे कौन, और जिसने बैठना आवे उसने उठा दे। उसके प्रेम, उसके भाव से इतने प्रसन्न हुए, मेघ ऋषि ने जाकर भोजन किया और राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। क्या बोलना पड़ेगा? आपका सत्संग में बैठना कितना फलदायक है। आपको सत्संग क्या फल देगा, क्या महिमा सत्संग की है, ये बड़े भाव से हमने समझाने का प्रयास किया। अब समझ में आए या ना आए ये आपकी और परमात्मा की इच्छा। लेकिन हाँ, जिसके जीवन में संत, सत्संग, महात्मा और भगवान आ जाते हैं, राम नाम जिसके जीवन में आ जाता है, उसके जीवन में अलग ही मस्ती छा जाती है।